Hello, my dear NCERT learners. A very good morning to everyone. Welcome to the new batch 2026-27. आप सब में से ज्यादातर लोग मुझे पहचानते हो और ज्यादातर नहीं पहचानते। मेरा नाम है हसन और मैं एक फैकल्टी हूं जो कि क्लास 10th साइंस को कंप्लीट कवर अप करने आ गया हूं। तो इस बैच का नाम तुम्हें प्लेलिस्ट में देख के पता चल गया होगा। इस बैच का नाम है यूरेका बैच। तो यूरेका, अभी इसका मतलब क्या है? यूरेका देखो, हमने पढ़ा था बचपन में कि एक साइंटिस्ट है आर्किमिडीज, जो कि फर्स्ट टाइम ये टर्म को यूज किया था यूरेका, जिसका मतलब है मैंने खोज लिया। तो क्या हम इस वीडियो में कुछ खोजेंगे? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये बैच का नाम यूरेका इसलिए रखा गया है क्योंकि तुमने खोज लिया है इस प्लेलिस्ट को। ये प्लेलिस्ट में हम कंप्लीट केमिस्ट्री का डिस्कशन कर देंगे। एंटायर चीजें, केमिस्ट्री में क्या होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, मैं ये पूरे साल तुम्हारे साथ जुड़ा रहूंगा। केमिस्ट्री का कुछ भी डाउट हो, वो डाउट हम प्लेलिस्ट में सॉर्ट आउट कर देंगे। इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद और तुम्हें कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एंटायर केमिस्ट्री को कवर अप कर लेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि केमिस्ट्री को एक्चुअल स्टार्ट कैसे करना चाहिए, क्या क्या पढ़ने के बाद जाके हम केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे। तो ये वीडियो में तुम्हें कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। और ये क्या रहता है, हम ये ओल्ड करिकुलर मेथड को पूरा शट डाउन करते हैं और एक नया मेथड ऑफ स्टडी को अपनाते हैं। देखो इसमें क्या रहेगा, मैं कुछ भी पैराग्राफ भर के नहीं लिखूंगा, मैं तुम्हें सिंपल कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि एक्चुअली पढ़ाई को पढ़ा कैसे जाता है, जिसके थ्रू तुम आसानी से चीजों को पढ़ पाओगे। सर टीचर लोग कहते हैं कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं कि बच्चों लोग को याद रुक जाता है। अरे मैं पढ़ाऊंगा और तुम भूल कर दिखाओ, ठीक है? तो ये साल का कोर्स बहुत धमाकेदार रहेगा, बहुत एनर्जी के साथ तुम रेडी हो जाना। अपना एक सेपरेट नोट्स बना लो, नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना सेपरेट नोट्स बना लो, उस नोट्स में सिर्फ तुम्हारा ही लैंग्वेज रहेगा। हम बहुत बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मेथड से शुरू करेंगे। तुम डेफिनेशन खुद बनाना सीख जाओगे, तुम रिएक्शन खुद बनाना सीख जाओगे। एंटायर केमिस्ट्री कवर अप हो जाएगा ये प्लेलिस्ट में। ये प्लेलिस्ट अगर तुम क्लिक किए हो तो तुम्हारे लाइफ का बहुत अच्छा काम तुमने कर चुका है। अभी ये वीडियो को तुम कंप्लीट वॉच कर लो, पूरा प्लेलिस्ट को, तो तुम्हारा एंटायर सिलेबस क्लास 10th का कवर अप हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम पहला इंट्रोडक्शन क्लास से। तो केमिस्ट्री को शुरुआत करने से पहले तुम्हें मेजर 5 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। वो 5 चीजों में से सबसे पहला क्या है कि तुम्हें अपना सिलेबस को ओवरव्यू करना पड़ेगा। ओवरव्यू तुम क्यों करोगे, मैं हूं ना ओवरव्यू करने के लिए। देखो तो सिलेबस में क्या है तुम्हारा, जो केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं हम, केमिस्ट्री का सिलेबस में 4 मेजर चैप्टर्स है। 4 ही चैप्टर है, 4 चैप्टर में तुम्हारा केमिस्ट्री खत्म हो गया। 4 चैप्टर देख लो। देखो बच्चों बहुत आसान है, तुम चाहोगे तो 3 महीना 4 महीने में भी पूरा सिलेबस को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, एक एक पोर्शन को ले लो, सेपरेट कर लो, उसको पढ़ लो, खत्म हो जाएगा। फिर बेटर है ना, पूरा साल भर रिवाइज कर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन ये चीज तुम्हें पहले मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाके तुम आराम से अपना क्लासेस को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये जो 4 चैप्टर है, जो चैप्टर, पहला चैप्टर का नाम क्या है, नाम हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा चैप्टर का नाम हो गया एसिड बेस एंड सल्ट। तीसरा का नाम हो गया मेटल नॉन मेटल। फिर लास्ट आ गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये 4 चैप्टर देख लो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री में ओनली 4 ही सब्जेक्ट है, 4 चैप्टर कंप्लीट कर लो, केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या काम है तुम्हारा कि सिलेबस को पूरा ओवरव्यू करना है। सिलेबस में कितना चैप्टर है, 4 चैप्टर है। देखो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूं, तुम देख लो, ये सिलेबस में केमिस्ट्री का 4 ही चैप्टर है। फिर क्या आता है कि अभी बच्चों को सबसे बड़ा डाउट रहता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होता क्या है। देखो बच्चों, अभी फॉर एग्जांपल मैं ये एक पेन लिया हूं, अभी हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे पता है कि इसको हम माइक्रोस्कोपिक वे में जूम कर देंगे, जूम करके इसका केमिकल कंपोजिशन को पढ़ेंगे। मतलब ये किस चीज से बना हुआ है, ये पेन का बनावट क्या है, क्या क्या चीजों को मिलके ये पेन एक्चुअली बना गया है। तो केमिस्ट्री में हम सब टाइप का केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे कि एक चीज और एक चीज के साथ मिलके एक नया चीज कैसे बन रहा है। फॉर एग्जांपल दूध और चाय पत्ती मिलके चाय कैसे बन रहा है, तो ये जो रिएक्शन हुआ इसको ही बोला जाता है केमिकल रिएक्शन सब। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम कंप्लीट केमिकल रिएक्शन सब के बारे में देखेंगे कि केमिकल बा माइक्रोस्कोपिक लेवल में, एटॉमिक लेवल में हम चीजों को जूम करके देखेंगे और वो कैसे ऑपरेट करता है, कैसे दो चीजें मिलते हैं, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का मतलब समझ में आ गया। फिर क्या है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा गया है कि व्हाट इज एटम एंड मॉलिक्यूल। देखो केमिस्ट्री का सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक यूनिट है एटम। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट क्या है केमिस्ट्री में, एटम। ठीक है, एटम एटम मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। अब ये एटम होता क्या है, देखो बच्चों, हमारे पूरा जो अर्थ है,
अर्थ में टोटल 118 एटम ही पाया गया है आज तक 118 एटम है। इसका मतलब क्या है कि हमारे चारों तरफ हम जितने भी सारी चीजें देख रहे हैं ये सब 118 चीजों से ही बना हुआ है। मतलब तुम बैठे हो, पेन पकड़े हो, खाता पकड़े हो, चेयर में बैठे हो, फिर नीचे बैठे हो, ये सब चीज जितने जगह में तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, तुम्हारे चारों तरफ जितना भी चीज है वो सब 118 एटम से ही बना हुआ है। इसका मतलब धरती में 118 चीजें ही अवेलेबल है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। धरती में बहुत सारे चीजें अवेलेबल है, इतना कि हम गिनती में भी नहीं लगा सकते। तो ये सब क्या है, 118 तो एटम सब मिलके एक नया मॉलिक्यूल बनाता है। वही नया मॉलिक्यूल आगे चल के एक नया रूप का इजाद होता है। इसका मतलब क्या है, देखो आगे चल के हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि दोनों चीजें मिलके एक नई चीज कैसे बनी, कैसे इजाद हुआ नई चीजों का। केमिस्ट्री में हम यही चीजें देखते हैं कि दो चीज को मिलाते हैं, एक नया तीसरा चीज बनता है। इसका मतलब मैं जो स्टार्टिंग में बोला था कि दूध ले लो और चाय पत्ती ले लो, दोनों को मिला दो, एक नया चीज बन जाएगा जिसका नाम है चाय। उसका काम अलग है, उसका कैरेक्टर अलग है, उसका फंक्शन अलग है, उसका यूज अलग है, उसको वेरियस जगह में अलग अलग जगह में यूज किया जाता है। तो दूध का काम अलग है, चाय पत्ती का काम, सबका काम डिफरेंट है, लेकिन उसको कंबाइन कर दो तो एक नया चीज मिलता है। वो नया चीज का काम और एक अलग हो जाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम ये चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एटम समझ में आ गया। सबसे बेसिक सबसे फंडामेंटल यूनिट है एटम। तो एटम 118 तो एटम है। तो तुम्हें क्या सब एटम के बारे में याद रखना पड़ेगा क्लास 10th में? नहीं, ऐसे नहीं है। तुम्हें 118 एटम में से तुम्हें स्टार्टिंग का कितना एटम को याद रखना पड़ेगा? ओनली 30 एटम को याद रखना पड़ेगा। तो 30 एटम कौन सा है हम अभी देख लेते हैं। 30 एटम तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये 30 एटम के बिना तुम केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो 30 एटम बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे बुक में ओनली 30 तो ही दिया गया है, ज्यादा पैनिक मत होना। 118 एटम हमें पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, 30 एटम पढ़ना है। पढ़ देने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर सिलेबस में नहीं आया है। देखो बच्चों, मेरा पर्सनल सजेशन है कि बिना 30 एटम पढ़े हुए केमिस्ट्री को स्टार्ट मत करना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी ये 30 एटम याद रखना बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, बहुत आसान है। देखो, ये शुरू होता है हाइड्रोजन में, एंड होता है जिंक में। कैसे पढ़ना है? 10-10 का ग्रुप बना लो। पहला 10 ये रहा, फिर दूसरा 10 ये, फिर आखिरी 10 ये। 10-10 का ग्रुप बना लिए, तुम्हें आसानी से याद रुक जाएगी। अभी याद रखना कैसे? देखो बहुत सिंपल है। शुरुआत कैसे करोगे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सिंपल। ठीक है, देखो ये हमें पढ़ाते हुए आदत हो गया है, तो ये चीजें आसान हो जाती है हमारे लिए। लेकिन तुम अभी स्टार्टिंग का स्टेज में हो तो तुम 10-10 करके आराम आराम से याद रखना। देखो शुरुआत करते हैं। पहले हो गया हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, तो अगर तुम्हें इतना भी कंफ्यूजन होता है तो 5-5 का ग्रुप कर लो। अगर जो बच्चे को याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है मैं उसका बात कर रहा हूं। 5-5 का ग्रुप कर लो और आसान हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5 का ग्रुप कर दिए। फिर आ गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 5 का ग्रुप हो गया। फिर इधर ग्रुप, अगर एक ग्रुप कंप्लीट होने के बाद दूसरे की तरफ आगे बढ़ना। ऐसे नहीं कि पढ़ पढ़ के चल जाओ, रट्टा नहीं लगाना है हमें समझना है। समझने के लिए पढ़ रहे हो ना, ठीक है? तो ये इंग्लिश तो पढ़ना सबको आता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, चीजों को याद रखना है। तो इसीलिए छोटा छोटा ग्रुप कर लो तो आसानी से याद रुक जाएगा। पहला ग्रुप कंप्लीट हो जाए तो फिर दूसरा ग्रुप में आगे बढ़ना। कैसे आगे बढ़ोगे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, 5-5 का ग्रुप कर दिए। फिर बाद का 5 स्कैंडियम। देखो ये एक ग्रुप है, स्कैंडियम, एक प्रोनाउंस आ रहा है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ये एक ग्रुप में आया, एक टाइप का प्रोनाउंस हो रहा है। फिर देखो लास्ट का आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये हमारे ऑफलाइन बच्चे को अच्छे तरीके से याद रहेगा। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये पढ़ते पढ़ते बहुत स्पीड हो जाता है। तुम एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक बार ध्यान से 10 से 15 मिनट निकालो तो याद रुक जाएगा। बहुत सिंपल है। अभी अगर तुम लाइन से पढ़ लिए, देखो लाइन से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही उसका नंबर याद रखना। अगर मैं पूछूंगा कि 11 नंबर में क्या है तो तुम्हें फट करके तुम्हारा मुंह से निकलना है कि 11 नंबर में सोडियम है। अगर मैं पूछूंगा 17 में क्या है तो क्लोरीन है। ऐसे फट फट करके तुम्हारा आंसर निकलना है। पहले तुम ये पढ़ लो, उसके बाद तुम नंबर के हिसाब से अपना दिमाग में बिठा लेना कि हाँ इसके बाद ये है। पहले तुम गिनना शुरू करोगे। अभी मैं बोलूंगा 5 नंबर में क्या है तो तुम ऐसे करोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। लेकिन 5 नंबर में क्या है बोलने साथ साथ बोरॉन
आ जाना है। तो तब ये बाद का बात है, धीरे धीरे चीजें स्पीड होगी, एक साथ सब कुछ नहीं होता, धीरे धीरे स्पीड होती है। तो मेरा देख के तुम अपना स्पीड करने का कोशिश नहीं करो, पहले तुम समझ जाओ चीजें क्या है, फिर आगे चल के तुम धीरे धीरे स्पीड कर लेना अपना। ठीक है, तो ये हो गया। देखो उसका फिर सिंबल भी याद रखना चाहिए। अभी देखो पोटेशियम का के रहता है, ये अलग अलग सिंबल रहता है, तो याद रखना तुम्हें थोड़ा ज्यादा जरूरी बन जाता है। सोडियम का Na रहता है, तो ये सब चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, देखो मैं साइड उठ जा रहा हूं, एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले लो ये सब चीजों का। हो गया? ठीक है, तो यहां पर आ गया इसका मास। मास भी हमें याद रखना है, क्योंकि आगे चल के न्यूमेरिक्स में ये जो मास है, एटम का मास, मास बहुत हेल्प करता है न्यूमेरिक्स के लिए, मास बहुत जरूरी है। तो मास याद रखना है, सब एक साथ मत घुसेड़ देना। पहले तुम इतना इतना पहले नाम याद रख लो, लाइन बाय लाइन। नाम के हिसाब से तो नंबर याद रुक जाएगा, नाम अगर तुम सीरियली पढ़ोगे तो नाम के हिसाब से नंबर याद रुक गया, नंबर के हिसाब से तुम्हारा ये जो सिंबल है, सिंबल भी याद रुक जाएगा। बाद में चल के तुम मास को देख लेना। देखो मास भी जानने का बहुत आसान तरीका है। ये क्या रहता है, सिमिलर रहता है, डबल मतलब क्या है, डबल रहता है, या डबल से एक ज्यादा रहता है। देखो यहाँ पर 2 है तो इसका मास रहेगा 4, यहाँ पर 3 है तो 3 का डबल हो गया 6, 6 से एक ज्यादा है तो ये हो गया 7। तो दुगना रहता है या दुगना से एक ज्यादा रहता है, तो इस हिसाब से तुम्हें आइडिया लग जाएगा उसका आसपास का। देखो कार्बन कितना है, 6 है, तो 6 का डबल कितना हो गया, देखो ये थोड़ा यहाँ पर तो कार्बन का 6 है तो 6 का डबल हो गया 12। ऐसे करके हम देखो यहाँ पर देखते हैं सल्फर, सल्फर का कितना है 16 का, ये हो गया 32, 32 रहता है, नहीं तो थोड़ा ज्यादा रहता है। अभी देखो ये 18 है, 18 का क्या रहता है 39 आ गया, मतलब दुगना से एक ज्यादा हो गया, दुगना रहेगा नहीं तो दुगने से एक ज्यादा रहेगा। ऐसे करके तुम आसानी से एटॉमिक मास भी याद रख लोगे। पहले एटम का नंबर याद रख लेना, स्क्रीनशॉट लिए हो उसको नोट डाउन करो, अपना एक पर्सनल नोट्स बना लो, सेपरेट नोट्स पकड़ लो साइंस के लिए, साइंस का स्पेसिफिक केमिस्ट्री के लिए एक अलग ही नोट्स बना लो, वो नोट्स में तुम एंटायर चीजें लिख लेना। इंट्रोडक्शन क्लास में हम क्या पढ़े, उसका बाद चैप्टर सब शुरू होगा, हर एक चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर का नोट्स बना लिए, कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, फिर मौज करो, हो गया। ठीक है, तो यही था एंटायर। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद हो गया स्टडी टेक्निक। देखो बच्चों ये सब तो तुम कर लिए, लेकिन तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी टेक्निक। मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, मुझे पता है कि मैं कैसे पढ़ाना चाहिए, मैं पढ़ा दिया तुमको, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तुम्हें लगेगा कि हाँ चीजें बहुत आसान है, सर तो पढ़ा दिए, इतना नहीं। तुम जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक अपना पर्सनल नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम तब तो समझ जाओगे, लेकिन जब तुम नोट्स बना लेते हो तो तुम अपने लैंग्वेज में चीजों को लिख लोगे। जितना अपने लैंग्वेज में लिखोगे चीजों को, उतना आसान होगा तुम्हें समझने के लिए। फिर जब एग्जाम पास आएगा तो तुम अपना नोट्स निकालना, उस चीजों को देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना ही सिंपल फंडा है। कोई सा भी टॉपर को तुम पूछ लो, वो अपना पर्सनल नोट्स अपने पास रखा हुआ है। वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ता है, चाहे ऑनलाइन में पढ़े, चाहे ऑफलाइन में पढ़े, चाहे स्कूल में पढ़े, चाहे अदर इंस्टीट्यूट में पढ़े, तो वो क्या करता है, अपना पर्सनल नोट्स एक बनाएगा। क्योंकि नोट्स ही एक ऐसा जरिया है जो तुम्हें अपने लैंग्वेज में चीजों को समझने मदद करेगी। मैं नोट्स दे दूंगा, ये तो फिक्र तुम कंप्लीटली छोड़ दो, लेकिन तुम्हें अपना पर्सनल नोट्स उसको देख देख के बनाना पड़ेगा, उसको बुक से रिलेटेड करके बनाना पड़ेगा, तब जाके चीजें आसान होगी। ठीक है, तो ये जो है स्टडी टेक्निक में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अभी जो लास्ट रहा कि आस्किंग क्वेश्चन। देखो बच्चों, चाहे वीडियो तुम देखो, लाइव में देखो, कि चाहे तुम वीडियो कंप्लीट होने के बाद तुम बाद में भी देखो, लेकिन तुम्हें अगर कोई सा भी डाउट हो रहा है तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं हर बच्चों का आंसर देने का कोशिश करूंगा। अगर कोई सा डाउट है, अगर कुछ ज्यादा बड़ा डाउट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे सेपरेट वीडियो बना के तुम्हें समझा दूं। तो तुम्हारा ये रहना चाहिए माइंड में कि कुछ भी डाउट हो जाए मुझे पूछना है। और डाउट कब निकलेगा, जब बच्चा सीरियसली चीजों को वॉच करेगा। और तुम अगर केयरलेसली चीजों को देख रहे हो, ये चीजों को समझ गए, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे नहीं करना है। चीजों को कंप्लीट देखने बैठे हो, पढ़ने बैठे हो, पूरा दिल जान लगा के पढ़ो। घूमने जा रहे हो, पूरा दिल जान लगा के घूमो। कोई भी काम कर रहे हो पूरा दिल से करो। ऐसे नहीं कि आधा कर लिए, इसको पौना कर लिए, उसको और थोड़ा कर लिए, ऐसे नहीं। थोड़ी थोड़ी चीजों को नहीं करना चाहिए, चीजों को तुम्हें कंप्लीट कवर अप करना चाहिए। पढ़ने बैठो तो सिर्फ पढ़ना ही चाहिए, उसके बाद दिमाग में और कुछ नहीं आना है। और जब घूमने जाओ तो सिर्फ घूमने का ही रहना चाहिए, फिर दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे तुम घूमते हो, जैसे तुम खेलते हो,
टीवी देखते हो, फोन देखते हो, इसमें क्या है, कुछ चीजें भी तुम्हें याद नहीं रहती। सिर्फ अगर फोन देख रहे हो तो फोन का धुन में ही लगे रहते हो। वैसे अगर पढ़ने बैठो तो पढ़ने का धुन में ही लगे रहो, चाहे तुम आधा घंटा पढ़ो, चाहे तुम 45 मिनट्स पढ़ो, चाहे तुम 1 आवर पढ़ो। तुम जब पढ़ने बैठोगे तो कंप्लीटली पढ़ के ही फिर उठना, फिर बाद में और अदर चीजें करना, सबको मिला मत देना, ठीक है। अगर पढ़ने बैठोगे इधर, फिर तुम्हें याद आते रहेगा, हाँ हाँ वो कहाँ रहेगी क्या, ये करना नहीं है 10th क्लास में, ठीक है। तो तुम्हारा एम अभी से फिक्स कर लो 95% प्लस, उसके नीचे तुम डिस्कशन ही मत करना, ठीक है। सोचना ही तो है तो कुछ अच्छा ही सोचो अपने लिए। हो गया, समझ में आ गया। तो यही था एंटायर वीडियो के बारे में। इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लिए रहना। इस प्लेलिस्ट में हम कंप्लीट केमिस्ट्री का ये साल डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।